हेलो साथियों, वेलकम टू जिनचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग। पोलैंड के पाकिस्तान प्रेम पर भारत ने 2 टूक संदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस भाषण नहीं, नीति है। सम्मान के बिना साझेदारी मंजूर नहीं। बिग ब्रेकिंग 2। भारत और यूएई की एलएनजी डील से एनर्जी फ्रंट पर बड़ा धमाका हुआ। एडीएनओसी गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम समझौते से भारत सबसे बड़ा गैस कस्टमर बना। एनर्जी सुरक्षा मजबूत हुई। बिग ब्रेकिंग 3। ग्रीनलैंड विवाद पर ब्रिटेन से ट्रंप को करारा तमाचा मिला। लिबरल डेमोक्रेट नेता एड डेवी ने ट्रंप की धमकियों को गुंडागर्दी बताया। यूरोप खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा दिखा। बिग ब्रेकिंग 4। मैक्रोन की ना पर ट्रंप का टैरिफ हथौड़ा चला। फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ की धमकी दी गई। बोर्ड ऑफ पीस पर राजनीति ने अमेरिका यूरोप का क्राव बढ़ाया। बिग ब्रेकिंग 5। ग्रीनलैंड डील पर ट्रंप की टैरिफ धमकी से यूरोप में भूचाल आया। 8 देशों पर फरवरी से 10% टैरिफ की चेतावनी दी गई। फिनलैंड और स्वीडन डेनमार्क के साथ खड़े हुए। बिग ब्रेकिंग 6। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की जिद के जवाब में यूरोप का पलटवार तैयार है। यूरोपीय यूनियन 93 अरब यूरो से ज्यादा के टैरिफ और अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी पर विचार कर रहा है। बिग ब्रेकिंग 7। नोबेल पर ट्रंप की नाराजगी को नॉर्वे ने ठंडा जवाब दिया। प्रधानमंत्री जोनस गेहर स्टोर ने कहा कि पुरस्कार स्वतंत्र कमेटी देती है। डेनमार्क के समर्थन का ऐलान हुआ। बिग ब्रेकिंग 8। बांग्लादेश की थाली अब भारत से भरेगी। चावल संकट के बीच ढाका ने 2 लाख मीट्रिक टन उस्मा चावल आयात की मंजूरी दी। भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलेगा। बिग ब्रेकिंग 9। ग्रीनलैंड चेतावनी के बीच रूस का सधा संदेश आया। विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि हस्तक्षेप का इरादा नहीं, नाटो को भीतर फैसला लेने की नसीहत दी गई। बिग ब्रेकिंग 10। ग्रीनलैंड का भविष्य डावोस की मेज पर जाएगा। ट्रंप ने नाटो चीफ मार्क रूट से बात कर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सोशल मीडिया से मुद्दा ग्लोबल टेबल पर पहुंचा। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। पाकिस्तान प्रेम पर पोलैंड को भारत की 2 टूक। नई दिल्ली में भारत और पोलैंड के रिश्तों में कूटनीतिक गर्मी साफ दिखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की को पाकिस्तान के साथ बढ़ते सैन्य और राजनीतिक लगाव पर सख्त संदेश दिया। जयशंकर ने साफ कहा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस सिर्फ भाषण नहीं, नीति होनी चाहिए। भारत ने यह भी जता दिया कि पड़ोस में आतंक के ढांचे को बढ़ावा देने वालों के साथ दोस्ती स्वीकार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बांग्लादेश युद्ध तक पोलैंड का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा है। भारत ने यूरोप को साफ संकेत दिया कि रणनीतिक साझेदारी शर्तों पर नहीं, सम्मान पर चलेगी। नेक्स्ट खबर। यूएई गैस डील से भारत बना एनर्जी सुपर कस्टमर। भारत और यूएई की रणनीतिक दोस्ती ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया है। यूएई की एडीएनओसी गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच $2.5 बिलियन से ज्यादा की एलएनजी डील साइन हुई है। इस समझौते के तहत 10 साल तक हर साल 0.5 मिलियन टन गैस भारत को मिलेगी। इस डील के बाद भारत यूएई का सबसे बड़ा नेचुरल गैस कस्टमर बन जाएगा। 2029 से भारत यूएई के कुल गैस उत्पादन का बड़ा हिस्सा खरीदेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात ने भारत की एनर्जी सुरक्षा को नई ताकत दे दी है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। ग्रीनलैंड विवाद पर ट्रंप को ब्रिटेन से करारा तमाचा। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव अब खुली जुबानी जंग में बदल गया है। ब्रिटेन की लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के नेता एड डेवी ने संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। एड डेवी ने ट्रंप को इंटरनेशनल गैंगस्टर बताते हुए कहा कि ग्रीनलैंड पर दबाव और टैरिफ की धमकियां गुंडागर्दी की राजनीति हैं। ट्रंप के आक्रामक रुख से अमेरिका और यूरोपीय देशों के रिश्तों में तनाव और गहरा गया है। ब्रिटेन में यह बयान ऐसे वक्त आया है जब ग्रीनलैंड मुद्दे पर यूरोप एकजुट दिख रहा है और ट्रंप की धमकियों के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है। नेक्स्ट खबर। मैक्रो की ना पर ट्रंप का टैरिफ हथौड़ा। अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में आग भड़क चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की एक ना से बुरी तरह बौखला गए। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार के बाद ट्रंप ने फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ ठोकने की धमकी दे दी। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मैक्रो ज्यादा दिन सत्ता में रहने वाले नहीं हैं। गाजा के बाद शांति व्यवस्था के नाम पर बने बोर्ड ऑफ पीस को लेकर भी राजनीति गर्मा गई है। ग्रीनलैंड विवाद और टैरिफ वॉर ने अमेरिका यूरोप टकराव को अब खुले टकराव में बदल दिया है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की टैरिफ धमकी से यूरोप में हलचल।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड डील को लेकर टैरिफ की धमकी फिर दोहराकर यूरोप में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर मंजूरी नहीं मिली तो यूरोप के 8 देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ जरूर लगाया जाएगा। एनबीसी न्यूज से बातचीत में उन्होंने अपने फैसले पर 100% कायम रहने का ऐलान किया। इस धमकी के बाद फिनलैंड और स्वीडन खुलकर डेनमार्क के समर्थन में उतर आए हैं। यूरोप में इसे दबाव की राजनीति बताया जा रहा है। ट्रंप की इस आक्रामक रणनीति से अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में नई दरार साफ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की जिद, यूरोप का टैरिफ पलटवार तैयार। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने यूरोप में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन अमेरिका पर 93 अरब यूरो से ज्यादा के जवाबी टैरिफ लगाने या अमेरिकी कंपनियों की एंट्री सीमित करने की तैयारी में है। ये कदम ट्रंप की उस रणनीति के जवाब में है जिसमें नाटो सहयोगियों पर दबाव डालकर ग्रीनलैंड को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। दावोस में होने वाली अहम बैठकों से पहले यूरोप अपने हाथ मजबूत करना चाहता है। ग्रीनलैंड में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी साफ संकेत दे रहे हैं कि यह टकराव सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि संप्रभुता और वैश्विक ताकत की लड़ाई बन चुका है। नेक्स्ट खबर, नोबेल पर ट्रंप की नाराजगी, नॉर्वे ने ठंडा जवाब दिया। नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की झुंझलाहट अब खुलकर सामने आ गई है। ट्रंप ने नोबेल न मिलने का ठीकरा नॉर्वे पर फोड़ा तो ओस्लो से सीधा और सख्त जवाब आया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गेहर स्टोर ने साफ कहा कि नोबेल पुरस्कार सरकार नहीं देती, ये पूरी तरह स्वतंत्र कमेटी का फैसला होता है। ग्रीनलैंड विवाद को नोबेल से जोड़ने की ट्रंप की दलील को उन्होंने बेबुनियाद बताया। नॉर्वे ने डेनमार्क के समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड पर दबाव और टैरिफ की धमकियां स्वीकार नहीं होंगी। ये बयान वॉशिंगटन में हलचल बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की थाली भारत से भरेगी। बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति और बाढ़ के असर ने चावल की कमी को विस्फोटक बना दिया है। बढ़ती कीमतों से घबराकर ढाका सरकार ने भारत की ओर हाथ बढ़ाया है। बांग्लादेश ने निजी क्षेत्र को 2 लाख मीट्रिक टन उसना चावल आयात की अनुमति दी है। इसका सीधा फायदा भारत के चावल मिलरों और निर्यातकों को मिलेगा। खास तौर पर आंध्र प्रदेश और बंगाल के व्यापारी इस मौके से मालामाल होंगे। भौगोलिक नजदीकी और सस्ती कीमत ने भारतीय चावल को सबसे भरोसेमंद विकल्प बना दिया है। मार्च 2025 में निर्यात प्रतिबंध हटने के बाद भारत का चावल अब पड़ोसी देशों की पहली पसंद बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की चेतावनी के बीच रूस का सधा हुआ संदेश। ग्रीनलैंड को लेकर दुनिया की बड़ी ताकतों में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बीच रूस ने बेहद संतुलित बयान दिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा कि रूस ग्रीनलैंड के आसपास बन रही भू राजनैतिक स्थिति पर नजर रखे हुए है। लावरोव ने यह भी दोहराया कि रूस का वहां किसी तरह के कब्जे या हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा नहीं है और इस मुद्दे पर नाटो को अपने गठबंधन के भीतर फैसला लेना चाहिए। ये बयान ऐसे समय आया है जब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है और बड़ी शक्तियां अपनी चाल बेहद सावधानी से चल रही हैं। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड का भविष्य अब दावोस में तय होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड मुद्दे पर बड़ा दांव चलते हुए नाटो चीफ मार्क रूट को फोन कर स्विट्जरलैंड के दावोस में हाई लेवल मीटिंग बुलाने का फैसला लिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर फिर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बताया और साथ ही कनाडा और वेनेजुएला को भी अमेरिकी नक्शे में दिखा दिया। इस कदम से अमेरिका यूरोप रिश्तों में तनाव और गहरा गया है। ग्रीनलैंड पर दावे और बयानबाजी अब सोशल मीडिया से निकलकर ग्लोबल टेबल पर पहुंच चुकी है। दावोस की यह बैठक दुनिया की ताकतों के बीच शक्ति संतुलन की नई दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी टैरिफ पर जयशंकर का सीधा वार। नई दिल्ली में भारत ने अमेरिका की नीति पर खुला प्रहार कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकुरस्की के सामने साफ कहा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत को सिलेक्टिव टारगेटिंग का शिकार बनाया जा रहा है। जयशंकर ने इसे सीधा पक्षपात बताया। साथ ही उन्होंने पोलैंड की पाकिस्तान यात्रा पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस सिर्फ शब्द नहीं, नीति होनी चाहिए। भारत ने 2 टूक कहा कि पड़ोस में आतंकी ढांचे को बढ़ावा देने वालों से दोस्ती स्वीकार नहीं है। यह संदेश सिर्फ पोलैंड नहीं, वॉशिंगटन तक गूंजा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नया नक्शा और दुनिया में हड़कंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया नक्शा जारी कर वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस नक्शे में कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। ट्रंप पहले भी कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताते रहे हैं। चीन और रूस के खतरे का हवाला देकर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद दोहरा रहे हैं।
उन्होंने विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की निजी चैट सार्वजनिक कर कूटनीतिक मर्यादा भी तोड़ दी। यूरोप अब खुलकर अमेरिका के सामने खड़ा दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, पिनाका से भारत का सीधा स्ट्राइक संदेश। भारत ने आर्मेनिया को स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की पहली खेप सौंपकर वैश्विक रणनीति में बड़ा धमाका कर दिया है। यह पहली बार है जब भारत ने पिनाका को किसी विदेशी देश को बेचा है। इस कदम से पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की तिकड़ी में जबरदस्त बेचैनी फैल गई है। नागोर्नो काराबाख विवाद की पृष्ठभूमि में यह डील सीधे उस धुरी पर चोट है जो भारत विरोधी मोर्चा बनाती रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे मेक इन इंडिया की ताकत बताया। भारत अब हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार बेचने वाला देश बन चुका है। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना की रीढ़ बना रूस का Su-30। अमेरिकी F-15 और F-16 को चुनौती देने के लिए रूस ने Su-30 फाइटर जेट तैयार किया था और यही विमान आज भारतीय वायुसेना की ताकत बन चुका है। सोवियत दौर में शुरू हुई इस परियोजना ने समय के साथ खुद को साबित किया। Su-30 ने डॉग फाइट से लेकर स्ट्राइक मिशन तक अपनी क्षमता दिखाई। भारत के लिए तैयार Su-30 MKI में रूसी, फ्रांसीसी और इजरायली तकनीक का बेहतरीन मेल है। भारी हथियार ढोने की क्षमता, लंबी रेंज और जबरदस्त फुर्ती ने इसे भारत का भरोसेमंद फाइटर बना दिया। आज ये विमान भारतीय आकाश में शक्ति संतुलन का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान पर इजराइल की महाविनाशक चेतावनी। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट और तेज हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अब तक की सबसे खतरनाक चेतावनी दे दी है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो इजराइल ऐसी ताकत से जवाब देगा जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरान में हालिया प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचले जाने के बाद हालात और विस्फोटक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोग मारे गए और हजारों हिरासत में लिए गए। उधर अमेरिका का परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। साफ है कि ईरान इजराइल टकराव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान वाली लिस्ट में बांग्लादेश की एंट्री। भारत ने बांग्लादेश को आधिकारिक रूप से नॉन फैमिली डिप्लोमैटिक पोस्टिंग घोषित कर बड़ा संकेत दे दिया है। जनवरी 2026 से लागू फैसले के तहत ढाका समेत कई शहरों से भारतीय राजनयिकों के परिवार भारत वापस बुला लिए गए हैं। अब बांग्लादेश में तैनात भारतीय अधिकारी पत्नी और बच्चों के साथ नहीं रह सकेंगे। इससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और साउथ सुडान इस श्रेणी में थे। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट और बांग्लादेश में चुनावी माहौल से पहले बढ़ते तनाव को इसकी वजह माना जा रहा है। यह फैसला भारत बांग्लादेश रिश्तों में बढ़ती सख्ती और सतर्कता का साफ संदेश देता है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड की जिद से दुनिया में युद्ध का बीज। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की जिद अब पूरी दुनिया को डराने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक दावों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन ने खतरनाक चेतावनी दे दी है। दुगिन ने कहा कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हथियाता है तो रूस भी 7 देशों में झंडा लहरा सकता है। आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान को संभावित निशाना बताया गया है। दुगिन का साफ संदेश है कि अब अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, ताकत से दुनिया चलेगी। ट्रंप की एक जिद पूरी वैश्विक व्यवस्था को आग में झोंकती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, डिएगो गार्सिया पर ट्रंप का हमला और भारत की चाल। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच बवाल मच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन को बड़ा बेवकूफ कहकर कूटनीति की सीमा तोड़ दी। ट्रंप ने कहा कि इतनी अहम जमीन मॉरिशस को लौटाना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसी मुद्दे को आधार बनाकर ट्रंप ग्रीनलैंड कब्जे की जिद को सही ठहरा रहे हैं। भारत के लिए डिएगो गार्सिया बेहद अहम है क्योंकि यह भारतीय तट से सिर्फ 1800 किलोमीटर दूर है। भारत ने यूके और मॉरिशस के बीच चागोस समझौते में अहम भूमिका निभाकर अमेरिकी बेस को सुरक्षित रखने की रणनीतिक चाल चली है। नेक्स्ट खबर, ट्रेड डील में भारत की चाल, ट्रंप के दबाव में नहीं झुका दिल्ली। ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिकी दबाव ने यूरोप और ब्रिटेन की ट्रेड डील की पोल खोल दी है। अमेरिका से समझौता करने के बावजूद यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम आज टैरिफ की धमकियों से घिरे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के विरोध पर सीधे व्यापार को हथियार बना लिया। यूरोप अब जवाबी टैरिफ और अमेरिकी कंपनियों पर रोक की तैयारी में है। दूसरी तरफ भारत ने जल्दबाजी से इनकार कर दिया। रूस से तेल खरीद पर 50% टैरिफ के बावजूद भारत ने धैर्य दिखाया। दिल्ली ने समझ लिया कि जल्द किया गया सौदा दिखावा होता है। भारत ने लंबी रणनीति चुनी और यही बड़ा खेल साबित हुआ। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। तालिबान की सत्ता में अंदरूनी जंग अब खुले युद्ध जैसी दिख रही है। हक्कानी नेटवर्क और अखुंदजादा गुट की लड़ाई में चीन सीधा निशाना बन गया है। काबुल में चीनी रेस्टोरेंट धमाका इसी खींचतान का नतीजा माना जा रहा है। बीजिंग में बेचैनी साफ दिख रही है। नेक्स्ट खबर। टैरिफ तनाव के बीच दावोस से अमेरिका ने सॉफ्ट टोन में संदेश दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप के साथ रिश्ते मजबूत हैं और टकराव कम होना चाहिए। वहीं ट्रंप की टैरिफ नीति से यूरोपीय संघ जवाबी एक्शन की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर। भारत और यूएई की स्पेस पार्टनरशिप ने ग्लोबल लेवल पर हलचल मचा दी है। रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष में बड़ी डील के साथ यूएई की तेज स्पेस ग्रोथ और इसरो की ताकत एक मंच पर आई है। यह साझेदारी दोनों देशों को स्पेस पावर बनाएगी। नेक्स्ट खबर। ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप के सुर नरम पड़ते दिख रहे हैं। अमेरिका अब सीधे एक्शन की जगह दूसरे विकल्पों पर फोकस कर रहा है। यूरोप में तनाव कम होने की उम्मीद जगी है। डेनमार्क और नाटो देशों ने ग्रीनलैंड में सैनिक बढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट खबर। असदुद्दीन ओवैसी ने मैच फिक्सिंग के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मेरी कामयाबी से लोग जलते हैं, मैं चुनाव लड़ता रहूंगा। बीजेपी की बी टीम वाले आरोपों को खारिज करते हुए ओवैसी ने मुस्लिम हक की राजनीति जारी रखने का ऐलान किया। नेक्स्ट खबर। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है। कोर्ट ने कहा कि हमारी टिप्पणियां मजाक नहीं है। मौत के मामलों में डॉग फीडर्स भी जिम्मेदार हैं। हर जगह स्थानीय प्रशासन की नाकामी सामने आई है। सिस्टम पर सीधी फटकार लगी है। नेक्स्ट खबर। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट मेनका गांधी पर भड़क गया है। कोर्ट ने उनकी भाषा और बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठाए। डॉग लवर्स की ओर से पेश हुए प्रशांत भूषण ने सफाई दी। मामला अब और सख्त रुख की तरफ बढ़ता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। 45 साल के नितिन नबीन बने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। फोकस बंगाल और तमिलनाडु पर रहेगा। नितिन नबीन ने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता को असाधारण सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने मजाकिया अंदाज में उन्हें अपना बॉस बताया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई एक बार फिर अंडरग्राउंड हो गए हैं। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच 7 महीनों में दूसरी बार बंकर में शरण ली गई है। जून 2025 में भी वे 21 दिन तक छिपे रहे थे। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र देखता रह गया और इजराइल ने बड़ा कदम उठा लिया। पूर्वी यरूशलेम में यूएनआरडब्ल्यूए के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया। एजेंसी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इजराइल ने कार्रवाई को कानून के दायरे में सही ठहराया है। नेक्स्ट खबर। उत्तर कोरिया में सत्ता का सख्त चेहरा फिर दिखा। किम जोंग उन ने मंच से ही डिप्टी प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि बैलगाड़ी खींच सकता है, बकरी नहीं। जिम्मेदारी देना मेरी गलती थी। पूरे सिस्टम में डर साफ झलक गया। नेक्स्ट खबर। जेलेंस्की के भारत दौरे की संभावना ने कूटनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। यूक्रेनी राजदूत ने कहा कि भारत दुनिया को शांति का रास्ता दिखाने की क्षमता रखता है। यह दौरा रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का पक्ष साफ करेगा। भारत से वैश्विक नेतृत्व की अपील की गई है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनने का मकसद अब पूरा होने वाला है। इस्लामी देशों में पाकिस्तान की भूमिका और अहमियत बढ़ेगी। ये बयान घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय संदेश दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा सामने आया है। चीनी राजदूत को चिकन नेक के पास तीस्ता साइट का दौरा कराया गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की सामरिक रीढ़ है। इस कदम को नई रणनीतिक साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर रुख और सख्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीछे हटने का सवाल नहीं है। ट्रंप ने इसे दुनिया की सुरक्षा से जोड़ा और ताकत के जरिए शांति की बात दोहराई। यूरोप और नाटो में इस बयान से तनाव और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नबीन के नाम का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ। मोदी ने कहा कि नितिन नबीन अब मेरे बॉस हैं। संगठन में इस बयान को मजबूत नेतृत्व संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तानी मंत्री मरियम औरंगजेब का बदला हुआ लुक चर्चा में है। सोशल मीडिया पर कॉस्मेटिक सर्जरी की अटकलें तेज हैं। लोग हॉलीवुड सर्जन तक को जोड़कर तंज कस रहे हैं। राजनीति से ज्यादा उनकी शक्ल अब सुर्खियों का कारण बन गई है। नेक्स्ट खबर। लश्कर तैयबा भारत पर समुद्री रास्ते से हमले की तैयारी में जुटा है। आतंकियों को बोट चलाने से लेकर तैरने तक की ट्रेनिंग दी जा रही है। हाफिज सईद भले ही गायब है, लेकिन उसका नेटवर्क पाकिस्तान में खुलकर सक्रिय दिख रहा है।
नेक्स्ट खबर। बढ़ते टैरिफ दबाव के बीच पोलैंड ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उप प्रधानमंत्री ने कहा कि पोलैंड नए व्यापारिक साझेदार ढूंढ रहा है। भारत के साथ सहयोग के संकेत दिए गए। भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते पर भी उम्मीद जताई गई है। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्बन नक्सल की नई शैली पर खुलकर बोला है। उन्होंने कहा कि इनका दायरा अब इंटरनेशनल हो रहा है। परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया गया। मोदी ने राजनीति में नए और गैर पारिवारिक युवाओं को लाने का संकल्प दोहराया। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु में राष्ट्रगान को लेकर बड़ा संवैधानिक टकराव सामने आया है। राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया। ये घटना राजभवन और राज्य सरकार के बीच बढ़ते तनाव को दिखाती है। तो चलिए ज्योचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे वीकली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ज्योचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।